आज हम लोग समझने वाले हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टर के लिए वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंसुलेटर के लिए क्या होता है और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है। यानी टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से कंडक्टर पे, सेमीकंडक्टर पे और इंसुलेटर पे पड़ता है और आखिर क्यों पड़ता है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और साथ ही साथ ये समझेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट समझने से पहले हम थोड़ा सा प्योर सेमीकंडक्टर पे बात करते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड बने होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर जो सॉलिड होता है, उस सॉलिड के एटम के बीच कौन से बॉन्ड बने होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में सहसंयोजक बंधन। देखिए, इंट्रिंसिक के लिए हम अगर बात करें, सेमीकंडक्टर के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए एग्जांपल लें, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा, अगर ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है या सॉलिड है सिलिकॉन के लिए, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ समझिए। इसके अंतिम कक्षा में यानी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे सभी एटम के। सभी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम जिसके पास या अंतिम कक्षा में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फुल नहीं होता है, जितना कि अंतिम कक्षा में उसके होने चाहिए थे, अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है, किसी न किसी दूसरे एटम से मिल करके वो अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। और यही केस होता है, यही तरीका होता है सहसंयोजन बंधन में, कैसे वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बगल वाले से एक एटम को शेयर किया। यानी कहने का मतलब हुआ कि शेयर करने का मतलब ये हुआ कि एक एटम किससे लिया? बगल वाले एटम से लिया। एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले के एटम से वो क्या किया? लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये वाला इससे ले रहा है, ये वाला भी इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि इन दोनों में मामला सेट हो गया। मामला क्या सेट हुआ कि जो मेरे पास है वो आपका है और जो आपके पास है वो मेरा है। लेकिन अभी तक इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक शेयर किया तब कितने हुए? 5 हुए। अभी इसको और कितने चाहिए? 3 चाहिए। यानी 3 के लिए एक और इधर से किया तो कितने हुए? 2 अब चाहिए। तो 2 बगल वाले एटम से ये क्या करेगा? लेगा। लेकिन यहाँ पे हम दिखा नहीं रहे हैं, यानी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब हम लोग नीचे वाले में देखते हैं। फिर से बात समझिएगा। शेयर कहने का मतलब ये हो रहा है कि हम सिर्फ आपको एटम शेयर नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो एटम है इस सिलिकॉन के पास, वो इसका हुआ, और इसके पास जो एटम है, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वो इसका हुआ। यानी ये बोल रहा है कि आपका वाला जो है वो मेरा हो गया और मेरा वाला जो है वो आपका हो गया, और दोनों ने अपना बॉन्डिंग को कंप्लीट किया। इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये क्या हुआ? इससे सेट किया। सब कोई अपना अपना मामला सेट कर रहा है। इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, एक एटम को देख रहे हैं कि उसका
चारों का चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। बाकी सबके तो और भी हम अगर सिलिकॉन के एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, तो बिल्कुल हम देख पाते हैं कि इसका भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन बीच वाले को जरा देखिए, देखिए ये कितने लोग से मिला है, एक इस एटम से मिला, वो एक इस एटम से मिला, एक इस एटम से और एक इस एटम से, चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, वो साझा किया। कहने का मतलब हुआ कि इसके पास तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे ही, इसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, दिया भी है। यानी अब जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। यानी सिंपली मतलब ये निकल रहा है कि जो मेरे पास है उसको भी आप अपना समझिए और जो आपके पास है उसको भी हम अपना क्या करेंगे, हम अपना समझेंगे। ऐसा आप निजी वाला में नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा समझ रहे हैं। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक और बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे इसमें सोडियम के पास, सोडियम का कितना होता है 11, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, और इसमें कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है 17, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6 और 1, 7। जरा देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें इसके पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। दोनों का जो रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरीके से है कि हम आपको दे देंगे तब भी हम स्टेबल हो जाएंगे, और आप मेरे से जो लिए उस चीज को लेकर के भी आप क्या हो जाइएगा, स्टेबल हो जाइएगा। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं था, इस वाले में था इसको भी जरूरी था और इसको भी जरूरी था, और दोनों को जरूरी था इलेक्ट्रॉन को, और दोनों को क्या करना किसी से चाहिए था। लेकिन इस वाले में क्या है कि सोडियम को जरूरी नहीं है कि हाँ हमको 1 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। ऑप्शन तो इसके पास है, लेकिन जरा बताइए आपके पास 1 रुपया है और 500 का सामान खरीदने जाइएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि 1 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको 7 को कोई देने वाला है नहीं, लेकिन ये तो एक ही है ना, ये क्या करेगा, किसी को दे देगा। तो ये दे देगा, अगर इसको, ये अगर इसको दे देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी इस तरीके का जो बॉन्ड बना। अब बोलिएगा इसका क्या हुआ, तो इसके जो अंतिम कक्षा में इसके टोटल 11 थे, तो 1 दे दिया था, 10 बचा, यानी 2 और 8 अंतिम कक्षा का पूरा हो गया। इस तरीके से इसके कैसे हो गए, तो 2, 8, 8 इस तरीके से इसका भी कंप्लीट हो गया, यानी 18 इसमें भी हो गए। यानी इस तरीके से जो बॉन्ड कंप्लीट होते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब इसका यहाँ पे यूज देखते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 बॉन्ड होते हैं, बैंड होते हैं, एनर्जी का बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड और दूसरा वैलेंस बैंड। यानी अभी इसमें हम देख रहे हैं, इस सेमीकंडक्टर में देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है करंट को फ्लो करवाने के लिए, कोई भी ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस सेमीकंडक्टर से अभी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन जरा बताइए, क्या इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फिर भी करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कौन से बॉन्ड में है, कौन से बैंड में है, यानी इस वाले वैलेंस बैंड में है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, कंडक्शन बैंड में होना चाहिए। और ये भी हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, कुछ उन दोनों के बीच फासला होता है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच फासला होता है। इसी की वजह से यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे कि जिस चीज़ के लिए ये
रुसा हुआ था, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितना इनके बीच फासला था इसको हम अगर प्रोवाइड कर दें, और प्रोवाइड करने कहने का मतलब क्या, फासला किस चीज़ का था, खाना के लिए रुसा हुआ था, ये पैसा के लिए रुसा हुआ था, नहीं, ये किस चीज़ के लिए रुसा हुआ था, ये एनर्जी के लिए, एनर्जी चाहिए था इसको। और कितना एनर्जी चाहिए था, तो जितना इसका एनर्जी गैप था, अगर वो एनर्जी गैप हम लोग यहाँ पे दे दें, यानी एनर्जी हम लोग क्या कर दें, दे दें। देने का कहने का मतलब क्या कि अगर टेम्परेचर इसको बढ़ा दे, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दे, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इतना अगर एनर्जी हम लोग दे देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। हम लोग इस फिगर से समझेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में चला गया। लेकिन इसमें क्या प्रोसेस हुआ, बताइए, इसमें क्या प्रोसेस हुआ। इसमें यह होता है कि जब हम यहाँ पे हीट देते हैं तो इसके बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हीट देने की वजह से बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और हमको क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री हुआ। और यही इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वो कहाँ जाकर के बैठता है, कंडक्शन बैंड में, जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम लोग बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। लेकिन जरा बताइए कि जो पहले से ये जिस जगह पे था उस जगह पे ये क्या छोड़ेगा, वैकेंट स्पेस छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, वैकेंट स्पेस। फ्री इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अपना रास्ता को तो निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन अपने जगह पे बदले में क्या छोड़ा, वैकेंट स्पेस छोड़ा। और इसी को हम लोग बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। अब बताइए कि ये होल का नेचर होगा कैसा होगा। हमने पहले ही बताया था कि कोई भी एटम क्या हो रहा है, इससे जब इलेक्ट्रॉन हटता है, इससे निकलता है, तो प्रोटॉन का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से क्या हो रहा है, हट रहा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी अपने रास्ते से वो क्या हुआ, हटा, अपने जगह से हटा, और बदले में यहाँ क्या हुआ, वैकेंट स्पेस। इसलिए यहाँ पे होल पे कौन सा चार्ज आता है, यानी होल कैसे के जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में जब भी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमेशा पेयर में चार्ज क्रिएट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्रिएट होते हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन अलग हुआ इसलिए, और इलेक्ट्रॉन के हटने से जो वैकेंट स्पेस बना उसकी वजह से क्या हुआ, होल। और इसी में जब हम लोग करंट मानते हैं, ये एक सॉलिड था, इसी में हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करें तो इसी की वजह से क्या होगा, करंट का क्या होगा, कंडक्शन होगा। क्या होगा, करंट का कंडक्शन होगा। अब जरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट के टर्म में देखते हैं। हम इनिशियल केस में देख पा रहे थे कि इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल नहीं था, यानी कंडक्शन नहीं हो रहा था। इसका कहने का मतलब क्या, कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था, ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो करंट का, इसका मतलब था कि आई नहीं फ्लो कर रहा है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था, ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, करंट क्या हुआ, फ्लो करने लगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। यानी हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब टेम्परेचर का वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या, कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यही होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, किस पे, रेजिस्टेंस पे। तो हम लोग सेमीकंडक्टर के केस में देख पा रहे हैं कि जब टेम्परेचर को क्या किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा था, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा था, कम रहा था, इसीलिए करंट का वैल्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यानी करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट पूछ रहा है रेजिस्टेंस का, यानी रेजिस्टेंस उसका बढ़ रहा है या कम रहा है, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो
बताइए इसका क्या होगा। यानी जब टेम्परेचर को बढ़ाएं हम लोग तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, कम गया। इसीलिए ये क्या बोला जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है वो कैसा टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा सेमीकंडक्टर में तो वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, वो कम जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे। लेकिन ये सेमीकंडक्टर के केस में था। इंसुलेटर के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है। देखिए जरा, इंसुलेटर के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है। उनके बीच का क्या होता है, फासला होता है। यानी इनिशियली केस में उसमें भी करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग एनर्जी यहाँ पे देते हैं तो यहाँ से यहाँ क्या करना पड़ता है, इसको जाना पड़ता है, और जाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी देने के फलस्वरूप क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ जाते हैं, नहीं जाता है, क्योंकि इतना इनके बीच फासला होता है कि देने के बजाय जितना एनर्जी आप दे रहे हैं उस एनर्जी से यहाँ से उठ करके जाने से पहले ही ये मटेरियल क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हीट की वजह से क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए जो इंसुलेटर होता है उसमें कंडक्शन नहीं होता है, लेकिन वह भी कैसा है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो वह भी कंडक्शन करने का कोशिश करता है, ट्राई करता है। इसीलिए इंसुलेटर भी कैसा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इंसुलेटर भी कैसा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के दोनों कैसे हैं, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। थोड़ा सा यहाँ और देख लेते हैं। इसमें अगर अभी हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, अब इसके बॉन्ड टूट गए हैं और होल बचे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन हमको मिला हुआ है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब कि वोल्टेज इसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बैटरी को क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे। तब क्या होगा, करंट का कंडक्शन कैसे होगा, तो करंट का कंडक्शन किसके द्वारा होगा, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी होगा और ये होल्स के द्वारा भी होगा। यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर के द्वारा होगा। इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होगा वो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करेगा। और बदले में जो होल्स होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस चीज को भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से उठ करके किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो बदले में क्या होंगे, यहाँ पे होल होंगे। अब बगल वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को क्या करना चाहेगा, फुल करना चाहेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो बताइए पहले होल इस जगह पे था, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल किया और कहाँ पे आ गया, अब होल कहाँ पे हो गया, इस जगह पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके में जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो जो होल है वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस तरीके से प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर दोनों के वजह से करंट का कंडक्शन हो रहा है। तो ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कंडक्टर के केस में क्या होता है। कंडक्टर के केस में हम लोग जानते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं पाया जाता है, इनके बीच कोई एनर्जी गैप नहीं पाया जाता है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि कंडक्टर के लिए जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें ऑलरेडी पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम लोग और हीट इसको देते हैं, और अगर हम लोग हीट देते हैं तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ आता है, कंडक्शन बैंड में आता है। अब चूंकि हम लोग जान रहे थे कि ऑलरेडी इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन था और हमने फिर से और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के द्वारा यहाँ पे भेजने का कोशिश किया, इसके वजह से क्या होता है कि जो रास्ता पहले से इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए काफी थे, अब और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पे रास्ता क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। रास्ता एक्चुअल में वही है,
लेकिन वहाँ पे ढेर सारे आदमी आ गए हैं। कुछ इस तरीके से समझिए कि एक गली था, उसमें पहले 10 आदमी के चलने के लिए रास्ता था। अब वो आराम से चल रहे थे, लेकिन हमने 20 आदमी और ज़बरदस्ती उसमें ठूस दिया, तो क्या इफेक्ट होगा? अब पहले से जो 10 आदमी थे अब वो भी नहीं चल पाएंगे। यही काम यहाँ पे होता है। कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन था, वो रिस्पॉन्सिबल था करंट फ्लो करवाने के लिए, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे हिट दिया और भी क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए और जो क्या कर रहे हैं, जो पहले से इलेक्ट्रॉन थे उसको भी वो क्या कर रहे हैं, भाड़ने का काम कर रहे हैं। कंडक्टर के केस में जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो रास्ता पहले से इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए सफिशिएंट था वो अब इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। और इसी में क्या हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले से ऑलरेडी करंट का वैल्यू था, करंट फ्लो कर रहा था, यानी उसका क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को क्या किए, बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो ये जो करंट का वैल्यू है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी हमने जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, यानी पॉजिटिव की तरफ इसका कांटा घुमा। और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर। यानी कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट और उसके इफेक्ट। अब हमने प्योर सेमीकंडक्टर भी देखा, उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। प्योर सेमीकंडक्टर कहने का मतलब होता है कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्योरिटी मटेरियल नहीं मिलाया हुआ हो। इम्प्योरिटी कहने का मतलब क्या, कि पानी डाल देंगे, पोल्यूशन लगा देंगे, ऐसा कुछ इम्प्योरिटी नहीं। इम्प्योरिटी से मतलब निकलता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए उसमें डोपिंग करवाते हैं। अब डोपिंग क्या हुआ, एक्स्ट्रा मटेरियल को उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता है। जैसे कंडक्टर के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाया जाएगा। लेकिन एक्सट्रिंसिक कब बोला जाएगा, जब इसमें कोई इम्प्योरिटी मटेरियल क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा, इम्प्योरिटी मटेरियल। तब हम लोग इसको कौन सा सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी एक्सटर्नली उसमें क्या किया जा रहा है, कुछ ना कुछ चीज ऐड किया जा रहा है, तब हम लोग इसको बोलते हैं कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और क्या क्या ऐड किए जाते हैं, यहां पे जो ऐड होता है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होता है और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब ये ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट क्या होते हैं। ट्राईवैलेंट कहने का मतलब कि वैसे मटेरियल जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग ऐड करेंगे तब वो हो जाएंगे ट्राईवैलेंट वाले हो जाएंगे। और पेंटावैलेंट जब हम लोग जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उस इम्प्योरिटी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तब हम लोग उसको बोलेंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब ये वाला मिलाते हैं तो बनता है एन टाइप और जब ये वाला मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप। इस तरीके से ये था प्योर सेमीकंडक्टर और उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक भी बोला जाता है। तो ये था जो टॉपिक जो हमने लिखा वो बताया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एन टाइप और पी टाइप कैसे बनता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। यहाँ पे जो मिलाने का, ऐड करने का प्रोसेस जो था, इम्प्योरिटी को जब हम लोग सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। क्या बोला जाता है, डोपिंग। यानी हम लोग एक्सट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक में जब इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।